अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। ये हमारा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें भी उसने जैसे बाकी क्वेश्चंस में कहा था वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ भी आपने वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो साथ में आपको इक्वेशन के रूट्स के साथ एक रिलेशन दे रहा है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम रूट्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका पहले फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा, हमने इक्वेशन दी हुई है, हमें पता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंग ए मेरे पास यहाँ इक्वल है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन 1 होगा। बी मेरे पास इक्वल है कोफिशिएंट एक्स की टर्म वो है -7, और सी होता है मेरे पास कांस्टेंट जो कि है सी इज़ इक्वल टू 3m-5 ये है। ठीक है, अब हमारे पास सम किसके बराबर होता है, सम इज़ इक्वल टू होता है -b/a। तो b है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये नीचे आएगा 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, वो नंबर ही आता है। तो ये हमने निकाल लिया है इसका सम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें पता है कि प्रोडक्ट हमारे पास होता है c/a। तो c हमारे पास यहाँ पे क्या है 3m-5 डिवाइडेड बाय a है 1 से किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। मीन प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है 3m-5। अब इस सवाल में उसने हमसे कहा है कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन m आपका सम में नहीं आया, m आपका प्रोडक्ट में आया है। मीन यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल सकती है, सम से नहीं मिल सकती। लेकिन उस साथ में आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रिलेशन, देखें उसने कहा था द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास क्या है 3α + 2β इज़ इक्वल टू 4। अब रिलेशन हमारे पास ये है, अब चेक करते हैं कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। लेकिन इस रिलेशन में हमारे पास 3α और + 2β है, लेकिन हमने तो ऊपर जो सम निकाला है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा + बीटा के। मीन मेरे पास अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन 3α + 2β की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये मैंने निकाला हुआ सम जो कि बराबर होता है अल्फ़ा + बीटा के, जो कि इक्वल है 7। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है 3α और 2β की नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इन दोनों वेरिएबल में से, दोनों रूट्स में से किसी एक रूट की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहती हूँ कि मैं बीटा की वैल्यू निकालती हूँ जो कि निकलेगी 7 - अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा के साथ प्लस साइन है, उधर जाके माइनस साइन हो जाएगा। ये मैंने निकाली है बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इस रिलेशन को मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्या करूँगी, बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 है आपके पास 3α एज इट इज़ रहेगा +2, और बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 7 - अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू 4। ये बनी है हमारे पास इक्वेशन। अब देखें आप, ये कंप्लीट इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और जिस वेरिएबल में कन्वर्ट हुई है हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3α एज इट इज़, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू 7 × 14 और -2α इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लूँगी और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लूँगी। 3α - 2α 4, ये +14 है, उधर जाके हो जाएगा -14। तो 3α - 2α मेरे पास आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 - 14, 4 के साथ प्लस साइन है और 14 के साथ माइनस साइन है, तो मेरे पास क्या आएगा -10। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू। अब ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2
ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। इस वैल्यू के अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 10। अब आपके पास क्या होगा 7 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 17। अब हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हमने बेसिकली फाइंड करनी थी एम की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ एम की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। ये था हमारे पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को जो कि हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिंस हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल 3m माइनस 5। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करती हूँ। अल्फ़ा हमारे पास क्या था -10 और बीटा हमारे पास था 17 इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। अब 10 17 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा 1 7 और 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 3m माइनस 5। मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके पास -5 एक्स्ट्रा है, वो इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 इज़ इक्वल टू 3m। अब 170 के साथ माइनस है और 5 के साथ प्लस है, तो दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और साइन वो आएगा जो कि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -165 इज़ इक्वल टू 3m। मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m के पास क्या एक्स्ट्रा है 3 यहाँ पे m से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, -165 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू m। अब देखते हैं इसकी कटिंग पॉसिबल है या नहीं। 3 की टेबल पे कैंसिल हो सकता है, 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, 1 कैरी जाएगा तो भी 15, 3 5 दा 15, तो m हमारे पास आ गया है -55। ये हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब आप देखें थर्ड और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट को देख के आप सेकंड पार्ट इजीली कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। अब पहले हमने पॉजिटिव रिलेशन के साथ किया था, अब हमारे पास एज इट इज़ अल्फ़ा और बीटा के साथ सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स चेंज है। हमने अब ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। तो चलें देखें कैसे करते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर रूट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग a हमारे पास आएगा 3 और b हमारे पास इक्वल होगा -2 और c हमारे पास इक्वल होगा 7m + 2 इसके। तो अब हमारे पास सम बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b/a। तो हम यहाँ से सम निकालते हैं। सम क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 2/3। मीन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 2/3 के। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा जो कि इक्वल होता है c/a। c हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब उसने हमें सवाल में क्या कहा था कि हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अगेन अब हम क्या करेंगे, ये हमने सम निकाल लिया है और हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है, ठीक है। अब रिलेशन उसने हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है उसने हमें 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18। इस रिलेशन को मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर
1 का। अब अगेन इस रिलेशन के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व है अल्फ़ा और बीटा, लेकिन ऊपर हमने वैल्यू निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, मीन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अगेन हम वही वाला काम करेंगे इस एक्सप्रेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा से, यहाँ से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। तो हम लिखते हैं सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 2/3 के, यहाँ से मैं निकालती हूँ बीटा की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या आएगी 2/3 माइनस अल्फ़ा। ये हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है, इसे मैं नाम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली है इसे पुट करते हैं ऊपर वाले रिलेशन में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 7 अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस 3, और बीटा की जगह हम पुट करेंगे 2/3 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 3 हमारा इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 7 अल्फ़ा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब ये साइन भी हमारा साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन आएगा और यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा यहाँ पे 3 हमारा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -2 और प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। अब आप देखें कंप्लीट इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे, इज़ इक्वल टू 18। ये -2 हमारा राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +2। 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 7, 8, 9, 10 दोनों के साथ प्लस साइन है तो हम इन्हें ऐड करेंगे। 18 में 2 ऐड होंगे, हमारे पास आएगा 20। हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा के पास क्या एक्स्ट्रा है 10 एक्स्ट्रा है, 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा 10 उससे डिवाइड, तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बीटा की वैल्यू। हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की थी बीटा की 2/3 माइनस अल्फ़ा, जिसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया था। अब इस इक्वेशन के अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि बीटा इज़ इक्वल टू 3/2 माइनस 2 आएगा हमारे पास। यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मीन 1 होगा। अब मैं 1 और 2 का एलसीएम लूँगी तो हमारे पास आएगा 2। एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है। यहाँ 1 है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिले 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 4, तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1/2। क्योंकि 3 के साथ प्लस साइन है और 4 के साथ माइनस है तो हम दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा -1/2। तो बीटा इज़ इक्वल टू -1/2। हमने बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास रूट्स का सम निकला था 2/3, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास वेरिएबल m इन्वॉल्व था, तो अब हम अगेन जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था प्रोडक्ट के अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ से हम वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास क्या होगा, सिंस अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था वो था 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है, अब हम बताते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है 2 और बीटा हमारे पास है -1/2 इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 और ये 2 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक 2 हमारा न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, तो इनकी कटिंग पॉसिबल है। तो मेरे पास बचेगा -1 और यहाँ आ जाएगा 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा। यहाँ पे हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 3 मल्टीप्लाई होगा हमारा -1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा 7m + 2 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो हमारे पास आएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 7m + 2, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही नंबर आता है। अब हम वेरिएबल वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा। वेरिएबल वाली सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और ये जो +2 यहाँ पे एक्स्ट्रा इसे ले आते हैं राइट साइड पे, तो हो जाएगा -2
7m इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ से 3 के साथ भी माइनस साइन है और 2 के साथ भी माइनस है, तो हमारे पास दोनों ऐड होंगे और आंसर आएगा -5। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके पास 7 एक्स्ट्रा है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे जाके क्या होगा, 7 उससे डिवाइड हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा -5/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग करेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वहाँ हमें रिलेशन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कहता है फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इसमें आपको कहता है कि जो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसके जो आप रूट्स का सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे वो दोनों बराबर होंगे लैम्डा के। तो अब देखें यहाँ हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है 2m + 3x² + 7m - 5x और +3m - 10 इज इक्वल टू 0। अब अगेन हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ the given equation। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे पास a किसके इक्वल है 2m + 3 और b हमारे पास किसके इक्वल है 7m - 5 और c हमारे पास इक्वल है 3m - 10। हमें पता है सम हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है -b/a। तो b है हमारे पास 7m - 5 डिवाइडेड बाय a है हमारे पास 2m + 3। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब आप चाहें तो यहाँ माइनस साइन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लें, अगर नहीं करना तो इसको एज इट इज छोड़ दें। अब मैं निकाल रही हूँ प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा, जो कि इक्वल होता है c/a। c हमारे पास है 3m - 10 और a है हमारे पास 2m + 3। हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। अब देखें स्टेटमेंट में हमें क्या कहा हुआ था, फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर लैम्डा। उसने हमें कहा हुआ है कि दो सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा ये भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, इसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। देखें हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड का रिलेशन आपस में क्या होगा कि ये भी हमारे पास दोनों इक्वल होंगी। तो हम कहते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास रिलेशन निकलेगा। तो अब हमने ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, जो कि हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था 7m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल था 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। अब हमने करनी है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या होगा -7m - 5 ये मल्टीप्लाई होगा 2m + 3 से और 3m - 10 मल्टीप्लाई होगा 2m + 3 से। अच्छा, इसको आप पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम राइट हैंड साइड पे ये पहले लिख लें या ये पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं ये करती हूँ कि इस साइन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। तो हमारे पास आ जाएगा -7m +5 और यहाँ 2m + 3 और इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ 3m - 10, क्योंकि यहाँ पे कोई और साइन नहीं था जिसकी हम मल्टीप्लिकेशन करें। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि -7m को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2m + 3 से, फिर हम +5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2m + 3 से
और यहाँ पे 3m मल्टीप्लाई होगा 2m प्लस 3 से, और फिर -10 मल्टीप्लाई होगा 2m प्लस 3 से। अब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसी के एलिमेंट्स को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि 2m को पहले इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें। सेम राइट साइड पे आप पहले 2m को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, फिर +3 को ऐसे मल्टीप्लाई करें। तो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो अब मेरे पास आएगा 7 2 द 14 m स्क्वेयर, और -7 3 द 21 m, और 5 2 द 10 m, और +5 3 द 15 इज़ इक्वल टू 6 m स्क्वेयर प्लस 9 m माइनस 20 m और -30। अब मैं ये करूँगी कि पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड पे ले आते हैं ताकि हम सेम टर्म्स को सॉल्व कर सकें। 14m स्क्वेयर, और ये इस साइड पे आके हो जाएगा -6m स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ प्लस का है, और -21m प्लस 10m। ठीक है, अब यहाँ से हम m वाली टर्म्स को लाते हैं, ये हो जाएगी -9m और +20m प्लस 15 और +30। अच्छा, अब ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने स्टेप के फ़ौरन बाद सारी टर्म्स को उठा के यहाँ लाना है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे m वाली 2 टर्म्स हैं, तो आप पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद अगले स्टेप में सारी टर्म्स उठा के यहाँ ले आएँ, तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब -14 और -6 दोनों के साइन सेम है, तो हम इन दोनों को करेंगे ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 20 और m स्क्वेयर। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं m वाली, पहले हम जिनके सेम साइन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। -21m -9m, तो मेरे पास आ जाएगा -30m। ये दोनों प्लस वाली हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेती हूँ। 20m और +10m, ये आ जाएगा 30m, और 15 के साथ प्लस है, 30 के साथ भी प्लस है, दोनों के साइन सेम है, तो हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 45 इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन हमारे पास है -20m स्क्वेयर, -30m और +30m, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ ये बचा है। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके पास हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है +45 एक्स्ट्रा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -45। अब देखेंगे ये वाला माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा खाली 20m स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 45। मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके पास 20 एक्स्ट्रा है, 20 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ वो m से हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग पॉसिबल है या नहीं। अब आप देखें 2 की टेबल पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर 5 है, हम इसकी 5 की टेबल पे कटिंग करेंगे जी। 5 9 द 45 और 5 4 द 20। अब ये तो वैल्यू है हमारे पास m स्क्वेयर की, लेकिन हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन यहाँ पे स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्क्वेयर रूट। अब हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहाँ पे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट होगा और डिनोमिनेटर का भी। तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 3/2। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट को लेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन हम यहाँ पे अब लेंगे खाली m इज़ इक्वल टू 3/2। ये है मेरे पास m की वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेम एज इट इज़ सेकंड पार्ट भी हम उसका एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो